गया तो हम जब मित्र की शुरुआत किए थे तभी अष्टांगिक मार्ग पढ़ लिया था और अब तब से आचरण भी कर रहे हैं। बहुत कुछ हमें पता भी है कि ये शील है, ये समाधि है, ये प्रज्ञा है। लेकिन जब हम जो हम जानते हैं और जो आचरण करते हैं, जो हम जानते हैं और आचरण करते हैं, उसमें एक चीज का अभाव है। वो कौन सा? उसकी गहराई। हम्म? उसकी गहराई और उसकी व्यापकता, उसका खुलापन। हाँ? दो बातों का अभाव है और उसी गहराई और उसकी जो वैश्विकता जो है, उसको समझने के लिए हमें बार बार उसी शील को, उसी ध्यान को, उसी प्रज्ञा को हमें बार बार सुन के उसकी जो अंदर के जो पहलू है, हाँ, उस पहलू के संपर्क में आने के लिए अभ्यास करने की जरूरत। बाकी अभ्यास तो हमारा हो चुका है, जानकारी का अभ्यास हो चुका है, या जो कुछ हम दीक्षा लेना चाहते थे या दीक्षा हमारी जो भी होगी, वो सब कुछ तैयार है। उसकी हमें चिंता नहीं करनी है, वो तो हो ही जाएंगे। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी या मित्र हम बन ही चुके हैं, बन ही जाएंगे, क्योंकि संघ में वो प्रोसेस है। तो निश्चित ही उस पाथ से चलने से हमें वो चीज़ तो मिलने वाली है, लेकिन जो मिलेगी नहीं वो ये नहीं मिलेगी अगर आप उसको गहराई में ढूंढोगे नहीं। और ये ढूंढने का मौका है अगर हम बार बार उस विषय के शब्दों के संपर्क में आ रहे हैं, और हमें वही दिखाई दे रहा है कि जो हमने पहले देखा था, सुना था, लेकिन उस समय जो दिखा नहीं था, क्या आज हम देख रहे हैं क्या, या हम देखने के लिए कुछ हमारी समझ या हमारी दृष्टि बदल रही है? यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ ज़रूर हमें ऐसी चीज़ दिखाई देगी कि जो हमने पहले देखी होगी, हो सकता है, लेकिन हमें उतनी स्पष्टता नहीं हुई होगी। तो हो सकता है कि इस अभ्यास से हमें और स्पष्टता होके उससे और लाभ लेने के लिए हमें इस विषय का या इस ग्रंथ का हमें लाभ हो सकता है। अभी विशुद्धि मग्ग क्या है, विशुद्धि मार्ग क्या है, तो कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो इसी ग्रंथ से निकाली हुई, ताकि हम इस मार्ग के जो एक ही पहलू से उसको नहीं देखना है कि वो शुद्धिकरण है, लेकिन शुद्धिकरण के भीतर जो उसकी सूक्ष्मता और गहराई कितनी भरी हुई है, वो इस सभी शब्दों से हमें समझ में आ सकती है। तो विशुद्धि मग्ग क्या है? विशुद्धि मग्ग वो है कि वो सभी मलों से रहित अत्यंत परिशुद्ध निर्वाण को जानना ही विशुद्धि मार्ग है। अभी विशुद्धि मग्ग हम कितने बार सुना है, जाना है कि विशुद्धि मग्ग ऐसा है, वैसा ग्रंथ है, लेकिन वो सही में क्या है, वो किसकी बात करता है, उसकी शुरुआत से लेके अंत तक क्या मिलने वाला है, तो हमें क्या जानने को मिलने वाला है, या हम जो जानेंगे कि हम जो मल है या क्लेश है, हाँ, उससे रहित होकर, क्लेशों से मुक्त होकर परिशुद्ध निर्वाण को जानना ही विशुद्धि मार्ग है या विशुद्धि मार्ग है। ये पहली बात हमें याद भी रखनी है और उसके ऊपर हो सके उतना चिंतन भी करना है कि क्या हमारा शील हो, ध्यान हो, क्या उस गहराई की तरफ हमें लेके जा रहा है क्या, या हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ही हम उस मार्ग पर है, ऐसा हम अपने आप को कह सकते हैं। दूसरा है कि निर्वाण जो निर्वाण की जो प्राप्ति जो है, ये उसका उपाय है। विशुद्धि मार्ग क्या है? निर्वाण को प्राप्ति करने का उपाय है। तीसरा जो अर्थ जो है वो ये है कि सभी संस्कार अनित्य है। इस प्रकार जब प्रज्ञा से उसे हम देखते हैं, तब सभी दुखों से निर्वेद या विराग को प्राप्त होते हैं। यही विशुद्धि का मार्ग है। देखिए हम कितने पास पास में आ रहे हैं, जैसे जैसे हम अर्थ के दूसरे दूसरे पहलुओं को देख रहे हैं, कि जब हम संस्कार को अनित्य रूप में प्रज्ञा से देखते हैं, प्रज्ञा का मतलब स्वयं के अनुभव से, दूसरे के अनुभव से नहीं, वो प्रज्ञा नहीं है।
स्वयं के अनुभव से जब हम संस्कारों को अनित्य धर्म में देखते हैं, तो वैसे वैसे हमारे भीतर के जो राग है, जो दुख का कारण है, हाँ, उससे हम विराग उत्पन्न होता है और वही विशुद्धि का मार्ग हो जाता है। चौथी, पांचवी जो बात है जिसमें ध्यान और प्रज्ञा है, वही निर्वाण के पास है। जिसमें ध्यान है और प्रज्ञा है, वही निर्वाण के पास में, इस अर्थ से भी विशुद्धि को हम देख सकते हैं। आगे और एक अर्थ बताया गया है, यह जो चार स्मृति का प्रस्थान है, वह प्राणी ही विशुद्धि के लिए अकेला मार्ग। जो चार स्मृति प्रस्थान है, मतलब कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुधम्मानुपश्यना ही सभी प्राणियों के लिए या उस प्राणी के लिए एकमेव मार्ग है। स्मृति पठान या स्मृति का चार प्रकार की स्मृति ही एकमेव मार्ग है, जिसे हम विशुद्धि का मार्ग कहते हैं। बुद्ध ने कहा है कि शील, समाधि और प्रज्ञा को यहाँ विशुद्धि मार्ग बताया है। जिस मार्ग की बात बुद्ध घोष इस ग्रंथ के माध्यम से कर रहे, ये बुद्ध के वचनों से ही आया हुआ है। जो बुद्ध भी इसी की बात करते हैं कि यही विशुद्धि का मार्ग है, जिसे शील, समाधि, प्रज्ञा कहते हैं। तो शील के बारे में कुछ बातें इसमें बताई गई है कि शील आरंभ है, समाधि मध्य में कल्याणकारी है और प्रज्ञा अंत में कल्याणकारी है। प्रज्ञा सबसे बढ़कर होने के कारण प्रज्ञा ही धर्म का अंत है। अंतिम लक्ष्य क्या है? प्रज्ञा है। क्योंकि प्रज्ञा से ही संपूर्ण क्लेश मुक्त होने का अनुभव होता है, शील और ध्यान से नहीं। शील से क्लेश शांत होते हैं, समाधि से शुद्ध होते हैं और प्रज्ञा से मुक्त होते हैं। और इसलिए धर्म का जो अंतिम जो लक्ष्य है या अंतिम जो हिस्सा जो है, वो प्रज्ञा है। आगे और बताते हैं। ये जो जितनी आपने बात बता रहे हैं ना, इसमें ये सब में एक समानता नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल एक समानता है। अलग अलग तरह से ये कहा गया है, लेकिन अंतिम ध्येय तो इसका वही है ना कि निर्वाण, प्रज्ञा करना, ये सब मतलब की अवस्था को मतलब अनुभव में लाना। ऐसा ही है, लेकिन फिर भी जो शिक्षाएं हमें अलग अलग प्रकार से सुनने को, पढ़ने को मिलती है, उसका जो विकेंद्रीकरण हुआ है, उसको विकेंद्रीकरण में भी देखना है, विविधता में भी देखना है, और जैसा आपने कहा है कि उसका एक ही सार है, वो एकता में भी देखना है। और इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि ये सभी विशुद्धि मार्ग है। ये विशुद्धियाँ है, ये निर्वाण है, जिसके सभी पहलुओं से बातें हमने सुनी है या सुनकर या श्रवण करके हम जो आचरण कर रहे हैं, उसी के पहलू है। लेकिन जब पहलुओं को अगर हम उस उद्देश्य के साथ में देखते हैं, तो उसका आचरण करने का जो स्तर जो है और गहरा हो सकता है। और इसलिए हमें जो बिखरी हुई हमारी शिक्षाएं जो है, जहाँ पे हमें उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसको अगर समझते हैं तो हमें विशुद्धि मार्ग में जाने के लिए और ज़्यादा वही शिक्षा हमें प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया है कि शील से काम सुख में लिप्त होने का अंत होता है। अभी शील से क्या होता है? अभी शील तो हम सभी आचरण करते हैं, और शील का विशुद्धि का मार्ग ये भी पता है, लेकिन ये पता नहीं हमें क्या कहा है कि शील से काम सुख में लिप्त होने का अंत होता है। इसके बारे में इतना हमें, मुझे नहीं लगता कि सभी को पता होगा। हाँ, काम शील का क्या लाभ है? काम सुख में लिप्त होने वाला अंत होता है। समाधि में क्या होता है? समाधि से अपने को पीड़ा देने में लगे रहने वाले उसका अंत होता है। कि स्वयं को पीड़ा देने का जो कारण है, उसका अंत होता है। समाधि मतलब समाधान, संतुष्ट, शांत होना, मतलब स्वयं को पीड़ा नहीं देना है। फिर वो हमारे चित्त में कुशल भाव आता हो
या अकुशल भाव आता हो, तटस्थ भाव से देखना है। लोभ आता है तब भी और अलोभ आता हुआ होता है तब भी, उसी को कहते हैं कि उसका अंत होता है। जो पीड़ा है, अगर हम इधर उधर जाते हैं उससे हमें मन में पीड़ा होती है। और प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा से मध्यम प्रतिपत्ति को ग्रहण करता है, मध्यम मार्ग को ग्रहण करता है। तो शब्द तो हमने पहले भी सुने हैं, शील समाधि प्रज्ञा, लेकिन यहाँ पे जिसका जिक्र किया गया है कि शील मतलब सही में क्या है, और समाधि मतलब क्या है, प्रज्ञा मतलब क्या है, उस अर्थ से जब हम देखेंगे तो निश्चित ही है विशुद्धि मग्ग जो है उसका जो अर्थ है या उसका जो उद्देश्य है वो हमें और आगे ले जाने के लिए मदद कर सकता है। अभी और एक बात बताई गई है कि शील द्वारा अपाय से छुटकारा पाने का उपाय कहा गया है। अपाय मतलब जो भी अधोगति जो है, जो भी हमें दुर्गति प्राप्त होने वाली है, उस दुर्गतियों से हम मुक्त होते हैं। मतलब हमारा जन्म या पुनर्जन्म जो है वो नरक में नहीं होगा, प्रेत में नहीं होगा, या प्राणी में नहीं होगा। ऐसे जो अपाय भूमि जो है, उससे हम छुटकारा पाते हैं, जिसको हम शील कहते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारा पुनर्जन्म कैसा होगा, तो उसकी चिंता न करते हुए अगर शील की हम चिंता करें तो हमारा जन्म कभी भी नरक योनि, प्रेत योनि या ऐसे योनि में नहीं होगा, क्योंकि उससे उसका ही शील उपाय है, उससे वो रोकता है उस भूमि में जन्म ले जाने के लिए। शील हमेशा मनुष्य लोक में या देवलोक में ही जन्म लेता है जब शील का हम अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से शील को हमें देखना है। तो समाधि क्या करता है? समाधि द्वारा काम धातु के अतिक्रमण का उपाय है। समाधि क्या है? काम धातु को नष्ट करती है, तृष्णा को नष्ट करने का वो काम करती है। उसका वो उपाय है जब हम समाधि में प्रवेश करते हैं। और प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा द्वारा सारे भवों को लांग जाने का उपाय है। सभी भव को नष्ट, सभी भव से पर जाने का वो उसका उपाय है। तो इस प्रकार से विशुद्धि मग्ग की जो पार्श्वभूमि जो है वो हमें इसलिए समझने की ज़रूरत है क्योंकि हम हर एक चैप्टर को इसमें अभ्यास नहीं करने वाले हैं। हम विशिष्ट जो हमारा उसका 7 शुद्धियों को हम टच करने वाले, उसमें पूरा विश्लेषण तो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि उसी के आधार पर ये शील समाधि प्रज्ञा का विस्तृत वर्णन किया गया है। जैसे कि हम 7 विशुद्धि की जो हम बात कर रहे हैं, वो 7 विशुद्धि के बीच में जो पहली जो विशुद्धि जो है वो शील की विशुद्धि है। और शील की विशुद्धि मतलब ही जो इस ग्रंथ में जो शील निर्देश है, शील का जो विभाग है, उसी में उसका जिक्र किया गया है। चित्त विशुद्धि जो है वो समाधि का जो अंग है, समाधि का जो निर्देश है इस ग्रंथ में, उसमें उसका वर्णन किया गया है। और दृष्टि विशुद्धि जो है उसमें प्रज्ञा के बारे में उसका वर्णन किया गया है। तो तीनों विशुद्धियाँ जो है, जैसे हम शिलाचरण के आधार पर विशुद्धि करना, चित्त की समाधि और ध्यान के आधार पर विशुद्धि करना, और दृष्टि जो विशुद्धि जो है वो प्रज्ञा के आधार पर विशुद्धि करना। तो ये 3 प्रकार की विशुद्धि हम सभी को पता है। उसके बाद में चौथे प्रकार की विशुद्धि जो है शंका की विशुद्धि, जो संदेह निर्माण होता है संसार के प्रति या बुद्ध धम्म संघ के प्रति, वो क्या है उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। और जो 5वीं प्रकार की जो विशुद्धि जो है मार्ग क्या है और अमार्ग क्या है, इसकी विशुद्धि के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। तो हमें मार्ग की भी पहचान होनी चाहिए, जैसे कि व्यवहारिक इसमें कुशल और अकुशल क्या है इसके बारे में हमें बताया जाता है। तो यहाँ पे मार्ग और अमार्ग क्या है? मार्ग मतलब संसार से निर्वाण की तरफ ले जाने वाला मार्ग, अमार्ग मतलब संसार से संसार की तरफ ले जाने वाला। और इसका भी ज्ञान, इसकी भी दृष्टि जो है या इसकी भी जो विशुद्धि जो है वो होना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि हम आगे के मार्ग पर चल सकें। तो एक विशुद्धि से हमें एक एक रथ की कल्पना करनी है, ताकि वो एक रथ जो है जो हमें चित्त से शील से चित्त तक ले जाएगा, चित्त से दूसरा रथ हमें
दूसरा रथ हमें चित्त से हमें दृष्टि तक ले जाएगा। तो वहाँ पे थकान नहीं रहेगी। क्यों थकान नहीं रहेगी? क्योंकि जिस वाहन पे हम चल रहे हैं वो पूरी तरह से नया है, उत्साहित है। और हमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था से दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था की तरफ ले जाने वाला जो साधन जो है, वो एक के बाद दूसरा उत्पन्न होके, दूसरे से फिर तीसरा उत्पन्न होके, वो हमें अंतिम मंजिल तक ले जाने के लिए सभी विशुद्धियाँ हमें किस प्रकार से शुद्ध करते हुए हमें मार्ग के उस मंजिल तक ले जाते, जिसे हम संपूर्ण निर्वाण या विमुक्ति के नाम पे उसको हम जानते हैं। जो छठी विशुद्धि जो है, जिसमें ज्ञान की विशुद्धि की बात, ज्ञान के मार्ग की विशुद्धि की बात की गई है। ज्ञान का मार्ग मतलब जैसे पहले उसके 5वीं शताब्दी 5वीं विशुद्धि में ज्ञान और अज्ञान की विशुद्धि बताई गई है। यहाँ पे सिर्फ ज्ञान की विशुद्धि बताई गई है। मतलब थोड़े थोड़े शब्दों से कुछ उसका स्तर अलग कैसे होता है। अभी सभी ये 4 प्रकार की विशुद्धि दृष्टि की विशुद्धि है, जहाँ से दृष्टि से शुरू हुई है। दृष्टि की विशुद्धि से शंका की विशुद्धि भी दृष्टि की विशुद्धि है। फिर मार्ग और अमार्ग की ये भी दृष्टि की विशुद्धि है। लेकिन उसको क्यों क्लासिफाइड किया गया होगा, क्यों उसको अलग अलग बता के हमें उस प्रज्ञा के स्कंद को इतना विस्तृत करके बताने का प्रयास किया गया है। वैसे हर एक शील हो ध्यान के बारे में बहुत विस्तृत है, लेकिन जो 4 प्रकार की विशुद्धियाँ है वो प्रज्ञा के स्कंद के साथ में जुड़ी हुई है। छठी, 7वीं नहीं, 5, 6, 7, 8 4 प्रकार की जो विशुद्धियाँ जो है, वो प्रज्ञा के साथ में जुड़ी हुई है। तो प्रज्ञा को किस प्रकार से हमें समझना है, और समझकर इस विशुद्धि के माध्यम से, इस अंग के माध्यम से हमें इस अभ्यास में इसकी जो गहराई है या उसकी जो आवश्यकता है उसको समझने का हमें प्रयास करना है। और 7वें प्रकार की विशुद्धि जो है वो ज्ञान की विशुद्धि है, मतलब प्रत्यक्ष बोध हो जाना। पहले उसके पहले के छठे के इसमें, 5वें के इसमें मार्ग और अमार्ग, छठे के इसमें मार्ग का ही अनुभव होना, और 7वें इसमें ज्ञान का दर्शन होना, ज्ञान की विशुद्धि। और उस ज्ञान की विशुद्धि में हम काफ़ी अच्छी तरह से हमें पता है जो 4 प्रकार के पुद्गल है या 8 प्रकार के पुद्गल है, मार्ग और फल, श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी और अनंत, यही ज्ञान का दर्शन है। यही ज्ञान की 4 अवस्था है जो मार्ग और फल से बताई जाती है, और जिसमें व्यक्ति निर्वाण के सुख को पहली अवस्था से लेके 8वें अंतिम अवस्था तक, जिसे हम निर्वाण का सुख कहते हैं, वही उसे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो हम पूरे अभ्यास में देखने वाले हैं, और कल हम शील विशुद्धि क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम इन कुछ मुद्दों को देखने वाले हैं जो इसी ग्रंथ से आए हुए मुद्दे हैं। वैसे बहुत कुछ उसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ अर्थों को मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करने वाला हूँ। और शील के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं, पंचशील हो, 10 शील हो या फिर 10 पारमिता हो। हम बहुत कुछ काया वाचा मन से काफ़ी लंबे समय से आचरण भी कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ भी हो जाती है, हुई है। लेकिन फिर भी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर से हम उसी ही विषय की तरफ अभ्यास कर रहे हैं। तो कुछ तो भी विशेष है जो बुद्ध घोष के चिंतन से आया हुआ है, जो आज बुद्ध घोष नहीं होते हुए भी वो हमारे सामने जीवित होने की संभावना है, अगर उसको हम उस प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं।
अगर आप देखने की कोशिश नहीं करोगे तो वो मरे हुए हैं, लेकिन अगर आप उसको देखने की कोशिश करोगे तो वो जीवित है। तो किसी भी महापुरुष का मृत्यु के बाद में जीवन जो है उसके साधक पे डिपेंड होता है कि वो कैसा उसको देखना चाहता है। और इसलिए जो संभोग काया में बोधिसत्व जो आए हुए हैं वो हमारे लिए है, क्योंकि हम बुद्ध को देखना चाहते हैं बुद्ध की संभोग काया के माध्यम से। क्योंकि संभोग काया ही वो सच्चे बुद्ध की तरफ ले जाने का वो माध्यम है। अगर आप संभोग काया को नहीं देखोगे तो आप जो बुद्ध की जो काया है उसको भी हम देख नहीं पाएंगे। तो हमारी ही जो आवश्यकता है, एक मनुष्य को बुद्ध देखने की जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करने के बीच में जो एक साधन है वो बोधिसत्व है। वो आध्यात्मिक ऊर्जा है जो मनुष्य के रूप में भी अस्तित्व में हम देखते हैं कि जो ऐतिहासिक रूप में बोधिसत्व हमारे आसपास में जन्म लेते हैं और उनको हम महसूस करते हैं। लेकिन अगर वो ऐतिहासिक रूप में अगर नहीं भी जन्म है फिर भी आध्यात्मिक रूप में वो हमेशा हमारे आसपास में होते हैं। शब्द में भी हो सकते हैं, ग्रंथ में भी हो सकते हैं, आपके कल्पना में भी हो सकते हैं, किसी अनुभव में से भी बाहर आ सकते हैं। वो आपके चिंतन में से या औरों के चिंतन में से भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह पे वो अस्तित्व में है। वो ऊर्जा जो है वो हर जगह के अस्तित्व में है। लेकिन क्या हम वो देखने की हमें ज़रूरत है या नहीं है, क्या हम चाहते हैं कि नहीं? अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं देखेंगे। हाँ, अगर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया तो प्रकाश भीतर कैसे आएगा, क्योंकि आप प्रकाश को चाहते नहीं हैं। सीधी सी सिंपल सी बात है। अगर हम प्रकाश को नहीं चाहते हैं तो दरवाज़ा बंद रखोगे तो प्रकाश भीतर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में प्रकाश आए तो बस आपको करना क्या है, प्रकाश को तो लाना नहीं है, प्रकाश तो वहीं पे खड़ा है, रोशनी वहीं पे खड़ी है। सिर्फ आपकी इच्छा है कि दरवाजे को खुला रखना है या करना है। मन के उस आँखों से देखने का प्रयास करना है और वही प्रयास हमें उस बोधिसत्व की ऊर्जा को हमें दिखा सकता है। और देखने से हम बुद्ध के उस मार्ग पर, उस बोधिसत्व के मार्ग पर चलने के लिए हम ज़रूर प्रयास कर सकते हैं। अगर उसको हमें देखने का आनंद मिल जाए, देखने का खुशी मिल जाए, तो वो खुशी के लिए इंसान, जबकि खाने के खुशी के लिए इतना कुछ करता है, सुबह से उठ के दिन भर उसी के लिए तो झगड़ता है, उसी के लिए तो लड़ता है। अभी खाने की अगर खुशी नहीं है तो इंसान क्यों उठेगा, क्यों इतना बड़ा संसार बनाएगा? तो खाने की, सोने की, रहने की खुशी है, तो इस खुशी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, जबकि उसके पीछे दुख छुपा हुआ है। जबकि इस खुशी के लिए करेंगे ना तो इस खुशी में दुख नहीं है। कुछ लगेगा, परेशानी लगेगी, कठिनाई आएगी, लेकिन वो परेशानी, वो कठिनाइयाँ वो आपको दुख नहीं देगी, सुख सुख ही देगी। यहाँ की कठिनाइयाँ बहुत कुछ और दुख निर्माण कर सकती है, जो हम इस दिशा में अगर हम जाते हैं उसका अनुभव हमें स्वयं को ही आज आ गया है कि जैसे हम एक चीज़ करने जाते हैं तो 10 चीज़ों में हम फंस जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो कहाँ पे सुख है, कहाँ पे आनंद है, तो उस दिशा को हमें समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हमें समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ज़रूर सवाल पूछिए, चर्चा करें और अपनी बात को खुद समझे, औरों को भी समझाइए, ताकि हम एक दूसरे को सही अर्थ में बुद्ध को, धम्म को, संघ को देखने का नज़रिया हम परफेक्ट कर सकें, सही दृष्टिकोण से या सम्यक दृष्टिकोण से हम देख सकें, ताकि हमारा प्रयास जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें उसी प्रकार से मिले जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा हम प्रयास तो करेंगे लेकिन फल वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्ग हमें मिला ही नहीं तो फल कैसे मिलेगा। तो जिस मार्ग पे चल रहे उसी का तो फल मिलेगा, और आशा कर रहे कि निर्वाण का फल मिल जाए, तो उस मार्ग पे हमें आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में बने रहने के लिए। तो मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ और कल हम फिर से इसी सत्र के समय शील विशुद्धि के लिए हम फिर से मिलेंगे। सर थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। सर
सर हम लोग आज मानव जीवन में हैं, तो क्या हमारा जो पूर्व जन्म रहा होगा तो हमने शील का पालन किया होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, है ना? बिल्कुल सही है। और दूसरा ये भी है कि आज इसी जीवन में जो हमारी अलग अलग मानसिक अवस्थाएं रहती है, अगर दिन भर में अगर हम निराशा में रहते हैं, हाँ, या फिर बहुत ही भय में रहते हैं, तो हमें वो मानसिकता इस बात का संकेत कर रही है कि अभी तो मैं दुखी हूँ, लेकिन बाद में भी दुख में ही पैदा होने की मेरी संभावना है, क्योंकि ये मनुष्य का ये जो अभी का जो जीवन जो है, अगर ये संतुलित नहीं रहेगा तो वो नीचे अप डाउन भी हो सकता है, दुर्गति में भी जा सकता है। तो उसकी पहचान अगर हमें हो जाए तो हम निश्चित ही इसी जीवन में और आगे वाले जीवन को दोनों को सुरक्षित कर सकते हैं। बहुत सही सवाल था आपका रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, चलिए गुड नाइट। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है और आप अपनी तरफ से भी प्रयास करें जो कुछ मैंने, ठीक है, और कल के सुबह के सत्र में हम मिलेंगे। चलिए, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत